एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो आप? मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें क्या मतलब? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपना बिल पे करके जाओ। बिल? तुम यहाँ पे न्यू आई हो क्या? मैं यहाँ पे न्यू आई हूँ, मैंने कल ही ज्वाइन करा, लेकिन आपको उससे क्या मतलब है? आप अपना बिल पे करो ना। देखिए मैडम, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं इस रेस्टोरेंट में कभी भी बिल पे नहीं करती। क्या तुम कभी बिल पे नहीं करती? दिखने में तुम अच्छे घर से लग रही हो, तुमने कपड़े भी अच्छे पहने हैं। तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है क्या? तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे मॉम डैड सब कहाँ हैं? मेरे घर में सब है, मेरे हस्बैंड, मॉम, डैड सब है। तुम्हारी फैमिली में सब है तो तुम्हारी कोई मजबूरी है क्या? देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ। इवन इफ अगर तुमसे बिल नहीं दिया जा रहा तो मैं तुम्हारा बिल दे दूंगी, तुम यहाँ पे आके खाना खा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैम, आप गलत समझ रही हैं। देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम ये लो, इससे बिल पे कर दो, वरना फिर यहाँ के ओनर स्टाफ तुम्हें बोलेंगे, फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए ये लो। और वैसे भी अगर यहाँ के ओनर को पता चल गया कि आप ऐसे खाना खा के जा रहे हो बिना बिल पे करे, तो फिर आपको पता है वो आपका कैसा बिहेव करेंगे, और फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझ सकती हूँ, क्या पता आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो जाती है, मैं समझ सकती हूँ। आप ये पैसे रख लो। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया सरीना, तो छोटू बेचारा का? सर वो एक्चुअली इन्होंने खाना खाया था, लेकिन इनके पास ना बिल देने के लिए पैसे नहीं। लेकिन सर कोई बात नहीं, मैं इनका बिल दे दूंगी, आप इनको ना कुछ मत कहना, क्या पता इनकी क्या मजबूरी हो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है इनकी कोई मजबूरी होगी? इनके पास बिल पे करने के पैसे नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है इनके पास इतना पैसा है कि पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकती है। क्या सर, अगर इनके पास इतना पैसा है तो फिर ये बिल क्यों नहीं दे रही है? ऐसा इसलिए कि अपने रेस्टोरेंट में कौन बिल पे करता है? मतलब सर? ऐसा इसलिए कि जब रेस्टोरेंट के पति का हो तो इनको बिल पे करने की क्या जरूरत? ये मेरी वाइफ है। ओ आई एम सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि आप सर की वाइफ हैं। मैंने बस कल ही ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था, एंड मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा दिल इतना अच्छा है, तुमने कल ज्वाइन करा और आज मेरे बारे में इतना ज्यादा सोच रही हो, बल्कि अपने पैसे मुझे देने लगी कि मैं बिल पे कर दूंगी। तुम्हें पता है चिराग की कितनी अच्छी है। इनको लगा कि मैं यहाँ पे बिल पे नहीं कर सकती, ये मुझे गरीब समझती थी, और मुझे गरीब समझ के मेरी मदद करने लगी, अपने पैसे देने लगी कि मैं बिल पे कर दूं इनके पैसे लेके। इनको लग रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और इनकी जगह अगर कोई और होता, मुझे गरीब समझ के पता नहीं क्या क्या बोल देता, यहाँ तक कि मुझे रेस्टोरेंट से निकाल देता, या पता नहीं क्या ही करता मेरे साथ। लेकिन इसने मुझे बहुत काइंडली हैंडल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। अब मैं चाहती हूँ कि आप ना इसका प्रमोशन कर दो, ये डिजर्व करती है। बिल्कुल, अगर आपने ऐसा बोला है तो मुझे आपका हुक्म का तो पालन करना पड़ेगा। मुझे आपका बिहेवियर देख के बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज से। चलो मैं चलती हूँ, आप डिस्कशन कर लो, ठीक है? बाय बाय। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी वाइफ है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उनसे ऐसे बात नहीं करती, और बिल के लिए तो कभी भी नहीं बोलती। नहीं सरीना, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छा हुआ कि ये सब हुआ। इससे मुझे तुम्हारे अच्छे बिहेवियर का पता लगा। और तुम्हें पता है, जब मैंने रेस्टोरेंट खोला था ना, तो मैंने यही सोच के खोला था कि यहाँ पे चाहे कोई अमीर है या गरीब, वो खाली पेट ना जाए। और मुझे लगता है कि तुम ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से संभाल सकती हो। वैसे तो तुम्हें एक ही दिन हुआ यहाँ आए हुए, लेकिन तुम्हारा प्रमोशन इस बेस पे होगा कि तुम्हारा इतना अच्छा बिहेवियर है। चलो मैं चलता हूँ, मेरी ना भी मीटिंग है, सो तुम संभालो रेस्टोरेंट। सी यू। सुनिए, ये एड्रेस कहाँ पर होगा? माय गॉड, रूपा तू? ज्योति, तू यहाँ? ये तेरा घर है? नहीं ज्योति, तू गलत समझ रही है। ऑब्वियसली तेरा ही तो होगा, तू ही खड़ी है ऐसे बगल में। अरे यार, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तू चाय के ठेले पे खड़ी होगी। बाय द वे, ये तू और तेरा पति साथ में चला रहे हैं ना? नहीं ज्योति, तू गलत समझ रही है, चाय का ठेला मेरा नहीं है। कुछ गलतफहमी नहीं हुई, मुझे ना तुझसे यही एक्सपेक्टेशन थी कि तू यही कर सकती है। फाइनली अपनी उम्मीदों वाला काम कर ही लिया तूने। यार बस ज्योति, बस कर। अरे क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे पति है, तुम उनके बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। क्या बस करूं? पर मैंने तो बोलना शुरू ही नहीं किया। कॉलेज में कितना बोलती थी ना तू, आईपीएस बनूंगी, कलेक्टर बनूंगी, ये करके दिखाऊंगी, वो करके दिखाऊंगी। और क्या हुआ? सारे सपने टूट गए? टूट ही गई हूँ। चाय का ठेला जो लगा लिया और पति जो सपोर्ट कर रहा है। हाय सनी, कैसे हो? शादी कर ली ना? मुझे पता है यार, ये बंदा ना मेरे पीछे लट्टू था कॉलेज टाइम पे, और अब देखो बेचारा क्या किस्मत हो गई। ये सनी, मुझे ना तुमसे यही एक्सपेक्टेशन थी कि तुम यही करोगे। अब मैं तो मिली नहीं ना तुम्हें, अब किसी ना किसी से काम चलाना था, तो रूपा ही सही। हाँ, जिंदगी कर ली यार तूने, चाय के ठेले पे आ गई। इससे बढ़िया ना तू कॉलेज में ही थी, स्टैंडर्ड था, कुछ मेंटेन करके चलती थी, बट तूने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा लिया कि तुमको सनी मिला। यार कुछ तो सोच लेती है, बंदा पागल था मेरे पीछे। अगर कॉलेज में ये बात पता चलेगी ना तो तेरी इज्जत तो गई बेटा। और शायद इसीलिए ना मैंने इस बंदे से शादी नहीं की। अब तू देख ही सकती है, इसका ना कोई विजन है, ना ही इसके पास पैसा है, ना ही बिजनेस, कुछ भी नहीं है। इसीलिए ना मैंने इससे शादी नहीं की और अपना पीछे छुड़वा लिया इससे। सही है, अगर इससे शादी करती ना तो मेरी जिंदगी वैसे भी बर्बाद ही होनी थी, जैसे तेरी हो गई ये चाय का ठेला लगा के। बट मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छी है, मैंने शादी कर लिया। और देख, यानी मेरा पति है, पता है इसके पास कितना पैसा है, प्रॉपर्टी है, मल्टी मिलियनर है ये। और तेरा पति, सॉरी यार बुरा तो लग रहा है, लेकिन ना हंसी आ रही, मैं क्या करूं, मैं अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। सोचा नहीं था कि तेरी ये हालत हो जाएगी। मेरी जिंदगी जैसी भी चल रही हो ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और तुझे ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये हम दोनों का मैटर है, समझी? इसने तो बहुत ही बड़े बड़े सपने देखे थे कि ये बनूंगा वो बनूंगा, बट इससे तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ नहीं बनने का ही है। बट तू तो कुछ कर लेती यार, तेरे से तो मुझे उम्मीद थी कि तू शायद कलेक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए। क्या कर लिया तूने? कर लेती थोड़ी मेहनत, पढ़ाई कर लेती यार, कहाँ किस्मत तोड़ ली तूने अपनी। अब देख कैसी किस्मत हो गई है। इतने सारे लोग आते हैं, क्या सोचते होंगे कि ऐसी लड़की चाय बना दी है। छेड़ते भी होंगे ना तुझे, ऐसे तू ना यही डिजर्व करती है। ज्यादा पागल हो गई थी ना इसके प्यार में, सही डिजर्व करती है। इसके साथ ही बस चोती बस कर। हर क्या प्रॉब्लम है? एड्रेस पूछने आई हो ना, एड्रेस पूछ के चली जाओ, हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हो? और जहाँ तक इनसे शादी करने की बात है ना, मैं बहुत खुश हूँ। पर हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुमने इनको छोड़ा था, इनको परेशान किया था, ना कि इन्होंने। ये तो बहुत अच्छे थे, ये तो तुमसे बहुत सच्चे दिल से प्यार करते थे, लेकिन तुमने क्या किया? इनको धोखा दिया। अरे पैसों के लिए ना इनको छोड़ के किसी और के पास चली गई। हाँ, छोड़ा था और रीजन भी यही था। तो क्या ही करती तू बता ना? अगर मैं इसको नहीं छोड़ती तो शायद तेरी जगह पे ना मैं होती, मैं चाय बना रही होती, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अब ऐसे बंदे के साथ रहने से अच्छा है ना कि मैं खुदकुशी कर लूं, बट इसके साथ तो मैं कभी नहीं रहती।
तो जो भी हुआ ना बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। मेरी जगह पे तू आ गई, और क्या चाहिए? तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ अच्छी कट रही है या बुरी, जैसे भी चल रही है ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तू बहुत खुश है तू? यार तेरी खुशी ना नजर नहीं आ रही। पता है खुश वाले लोग कैसे होते हैं? मेरे जैसे। देख कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, खुश भी दिख रही हूँ ना। और एक तू है, तेरी खुशी ना जो साफ चमक रही है तेरे चेहरे पे। देख कितनी रौनक आ गई है। चाय के ठेले में चाय बना बना के ना तेरी किस्मत में चाय वाली ही हो गई है। तो खुशी रहे यार, इसके साथ तो तेरी खुशी ऐसी ही होनी थी, मुझे तो पता ही था। बट कोई बात नहीं, अब तेरा जो भी काम चल रहा है तू करती रहे, क्योंकि मुझे ना यार एंजाइटी सी फील हो रही है यार। देखना कैसे लोग हैं घूर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना ऐसी ड्रेस लड़की देखी ही नहीं होगी, तभी पागल हो गया। ज्योति तो बिल्कुल भी नहीं बदली ना। अरे मुझे ये लगा था इतने दिनों बाद मिली मुझसे, मिलने के बाद ना तुझे खुशी होगी कि हम ना कॉलेज के दोस्त थे। लेकिन कहते हैं ना इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, वैसे तू है। अरे हम कॉलेज में अच्छे दोस्त थे, लेकिन वही कहते हैं ना जो बस पैसों का घमंड रखे उसके सामने दोस्ती या रिश्ते किस काम के। ज्योति तू अभी तक नहीं बदली ना, बस ज्योति बस कर, चली जा यहाँ से। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ अच्छी कट रही है या बुरी, जैसे भी चल रही है ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे यार ज्योति चलो ना, तुम भी इन जैसे गरीबों के मुंह लग रही हो। तुम्हें पता है ना इन लोगों के पास तो काम धाम होता नहीं है। इन लोगों से जितनी मर्जी बातें कर लो, ये पूरा दिन बातें कर लेंगे तुमसे, लेकिन हमारे पास तो बहुत काम होता है ना यार। हम लोग बिजनेस लोग हैं, अगर हमारी मीटिंग कैंसिल होगी ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। चलो यार, कब से समझा रहा हूँ तुम्हें, इन जैसे को मुंह लग रही हो तुम, चलो यार। एंड टू बी ऑनेस्ट यार मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो यू कैरी ऑन, तो अपनी चाय बनाती रहे, मैं किसी और से पूछ लूंगी, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस। ज्योति दीपक जाने दो उन्हें, लोग तो कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं ना यार, और हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, शांत रहने में भलाई है। भैया आते ही होंगे, फिर चलते हैं हम लोग ऐसे। भैया सामान लीजिए, निकल रहे हैं हम लोग। यार एड्रेस नहीं पता चल रहा है, कैसे होगा काम? सोसाइटी तो यही है, यहीं आसपास होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ना ये नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डील ना कैसे करके हमें क्रैक करनी है। तुम जानते हो ना कितना पैसा है यार यहाँ पे। सही कहा यार, अगर ये प्रॉपर्टी हाथ से चलेगी ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैंने पूरे पैसे इस प्रॉपर्टी में लगा रखे हैं, तुम कैसे भी करके ना ये डील हासिल कर लेना प्लीज यार। डोंट वरी, गंदी हो रही गाड़ी, 2 मिनट कर रही हूँ। अरे एक रूबी है ना जो हमारे घर काम करती थी। हाँ कर रही और ये हूँ। गाड़ियाँ साफ कर रही है, सही है ये काम भी। रूबी अरे नमस्ते मैम साहब, कैसी हो आप? नमस्ते, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए तुमने तो। हाँ तुम्हारी छोटी बहनी है? हाँ वही जो पढ़ती थी अभी। उस टाइम तो बहुत छोटी थी, अब तो काफी बड़ी हो गई है ना मम्मा। हाँ अभी 12th में है। तुम भी अपनी बहन को ऐसे कपड़े पहनाती हो? हाँ और क्या? वैसे जैसे तुम पहले थे उसको देख के लगता नहीं था कि तुम अपनी बहन को ऐसे कपड़े पहनाओगी, और तुमने भी अच्छी खासी साड़ी पहनी हुई। मतलब पहले तुम क्या वो पतले कपड़े वाली कॉटन की साड़ी लपेट के हमारे घर पे झाड़ू पोछा मारती रहती थी ना मम्मा। लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? नहीं लॉटरी नहीं लगी, वो मेरे भाई का बहुत अच्छा काम लग गया, पढ़ के वो नौकरी करने लग गया ना अच्छी। अच्छा वो अपने भाई को पढ़ा दिया, वरना तो झाड़ू पोछा ना मारती, अपने भाई को ना पढ़ाती तो तू तो आज भी झाड़ू पोछा ही मारती रह जाती। अच्छा वो पैसे सही जगह इन्वेस्ट हो गई, पहले से थोड़ा बहुत तो हो गई होगी। नहीं, वो हमारी भैया ने पढ़ने में काफी होशियार थे। तुम नहीं हो? मैं भी हूँ साथ में। हमारी अच्छा। बहन बहुत अच्छा पढ़ती है, अभी वैसे भी इसको नंबर 1 मिला है स्कूल में। ओह तो गाड़ी तुम्हारी ही है? हाँ ये हमारी गाड़ी हम ही लिए हैं। सेकंड हैंड? हाँ सेकंड हैंड ली। हाँ हालत देख के लग ही रहा है। इसकी Well, सही नहीं सही वो है। थोड़ा सा हम इसको सिखा रहे थे ना। मम्मा को याद है ये हमारे घर पे आके झाड़ू पोछा मारती थी और मैं बचपन में चल के जाती रहती थी, दोबारा गंदा हो जाता था, फिर आप इसे बोलते थे कि दोबारा पोछा मार। तुम कितनी इरिटेट हो जाती थी। काम था मैम साहब, थोड़ा और भी घर में जाना होता था ना, इसलिए थोड़ा। खैर हमें तो इसे ऑफर भी दिया था अच्छा खासा कि हमारे घर पे परमानेंट हो जाए, काम कर ले, अच्छे से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मानने को तैयार नहीं थी। अपने साथ अपनी छोटी बहन को ढोती हुई फिरती रहती थी, यहाँ वहीं भी ऐसे मटका सी होती थी, बेचारी की हाइट अभी तक नहीं बढ़ी। बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? तुम्हारी भी ज्यादा नहीं है वैसे। तुमसे तो ज्यादा ही, मतलब हील्स देखे तुमने, हील्स पहनी हुई है, फिर भी मेरे बराबर नहीं आओगी आई गेस। वो बड़े हैं ना, सॉरी बोलो। सॉरी दी। इसको वही सिखा रही हो जो तुम करती थी पहले, झाड़ू पोछा सिखा रही हो? नहीं हमारी बहन बहुत अच्छा पढ़ रही है, इसको हम कभी नहीं सिखाएंगे सब काम, और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इतना करते थे, अब तो हम भी नहीं करते। तो तुम क्या कर रही हो? गाड़ियाँ साफ कर रही है मम्मा, आपने देखा तो फिर क्यों पूछ रहे हो? झूठी बोलेगी। नहीं अपनी गाड़ी साफ करने को थोड़ी ना कोई गाड़ी साफ करना काम है, ये तो हम ऐसे ही कर रहे थे, इसको सिखाने ले जा रहे थे ड्राइविंग। तो मम्मा लोग बहाना ज्यादा अच्छा नहीं बनाते। हाँ देख तो देख रही मैं हूँ। नहीं आप गलत समझ रहे हो मैम साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं ना, आज हमारी गाड़ी थोड़ा आगे से टूट गई थी, पीछे से भी ठुक गई थी, तो हेडलाइट दोनों टूट गई। दीदी मैम साहब क्यों बोल रही हो? वाह, आप यहाँ पे काम वाह, नहीं करती हो ना? बहाने अच्छे बनाती है रूबी। आज हम यहाँ पर आ गए तो इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? हम मिलने आ रहे तो आगे की लाइट भी टूट गई और पीछे की भी। मुझे 1000 बार बोला मैंने, बाजार में मुझसे बहस मत किया कर, ये तेरा घर नहीं है, मार्केट है, लोग होते हैं यहाँ। खड़ी होकर मेरी शक्ल क्या देख रही है बैठ गाड़ी में? स्टॉप इट। थैंक यू। मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। वैसे सैम बहुत अच्छा लड़का है। माँ सैम ने मुझ पे हाथ उठाया। हाँ माँ, सैम ने मुझ पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा मुझे। बेटी अब इस मामले में मैं क्या ही बोलूं? मुझे नहीं पता कि इस मामले में एक माँ अपनी बेटी को क्या बोलेगी, लेकिन आप मुझे बताओ कि मैं ये बात किससे शेयर करूं? आप मेरी माँ हो तो आपसे ही पूछूंगी ना। तुझे पता है एक बार तेरे पापा ने भी मुझे थप्पड़ मारा था। क्या पापा ने आप पे हाथ उठाया था? हाँ एक बार, तब मुझे बहुत बुरा लगा था। तब मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया। पता है समझाया क्या? उन्होंने बोला मर्द अक्सर औरतों पे हाथ उठा देते हैं। ये मर्द बाहर नौकरी करने जाते हैं ना, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये चिड़चिड़े रहते हैं, सारी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालें? अब ऑफिस में किसी पे तो निकाल नहीं सकते, अब कौन ही बचता है? फिर मिलती है बीवी पे हाथ उठा देते हैं। मेरी माँ ने ये भी बोला था कि जब तेरे घर में कोई औलाद हो जाएगी ना तो तेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। सताक्षी
तेरे पैदा होने के बाद तो स्थिति में कोई भी चेंजेस नहीं आए, जैसी थी वैसी थी। मेरी माँ ने मुझे गलत सलाह दी। तो माँ सही क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? सही ये है कि पतियों को कभी भी अपनी पत्नियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, और उसके बाद भी अगर वो हाथ उठाता है ना, उसी वक्त उसको छोड़ देना चाहिए। कहाँ जा रही है? एक बात बताओ, उस दिन जो मार्केट में तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, क्यों उठाया था? ये क्या क्वेश्चन कर रहे हो? अब गुस्सा दिलाएगी तो वो भी पब्लिक प्लेस में, तो हाथ तो उठ ही जाएगा ना। मतलब आगे भी कभी तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम दोबारा हाथ उठाओगे मुझ पर? देखिए यार, हम मर्द हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और इस तरह बदतमीजी करोगे, गुस्सा दिलाओगे तो हो सकता है दोबारा भी हाथ उठ जाए। हुआ क्या? और तुम ये कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? क्योंकि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। इतनी सी बात पे तू घर छोड़ के जा रही है? कौन सिखा रहा है ये सब? कोई नहीं बहका रहा, मैं अपनी मर्जी से ये सब कर रही हूँ। अपनी मर्जी से? मतलब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू घर छोड़ के जाएगी? अगर मैं तुझ पे हाथ उठाऊंगा तो जाके खाना बना। ऐसे नहीं मानेगी ना। ये हाथ ना दोबारा उठ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी हाथ की कठपुतली नहीं हूँ मैं, और इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। साक्षी पागल हो गई है क्या? जो मर्द अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत करता है, तो उस मर्द की इज्जत बीवी की नज़रों से निकलकर उसके आंसुओं के साथ बह जाती है। गाइस, मैंने अपने पति को छोड़कर सही किया, ये गलत? ये आप बताइए। भैया सीएस एंटरप्राइजेस का इंटरव्यू है ये? हाँ बेटा, सीएस एंटरप्राइजेस यही है। आपको क्या काम है? मुझे यहाँ इंटरव्यू देना है। अरे आप तो बहुत छोटे हो, पर ये इंटरव्यू ना बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है? मुझे पता है यहाँ बड़े लोगों का इंटरव्यू होता है, लेकिन मैं भी इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। आप बस मुझे इतना बता दो कि इंटरव्यू यही हो रहा है ना? अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? कोई रील भी बना रहे हो? कोई प्रैंक कर रहे हो क्या? देखो, जाओ खेलो, अपना काम कर लो बच्चा, प्लीज। मैं कोई रील भी नहीं बना रही हूँ, और जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। आप बता दो ना मुझे। बेटा, मुझे इंटरव्यू का वैसे ही बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप जाओ प्लीज। हेलो सनी, ये ऑफिस के बाहर क्या हो रहा है? अच्छी आई है इंटरव्यू देने। अच्छा एक काम करो, इन सबको ऊपर भेजो। हाँ, बच्ची को भी। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू के लिए आप लोग आए हैं? जी मैं भी आई हूँ। ठीक है, अंदर चलिए आप लोग। मे बी कम इन मैम। कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आओ बेटा, पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपका नाम क्या है? सोफिया। सोफिया, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू देने के लिए। बेटा आपकी एज क्या है? 12 ईयर। बेटा आप 12 ईयर के हो, और आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हो। बेटा आपको पता है ना, कंपनी में जॉब बड़े लोगों की लगती है, बच्चों की नहीं लगती। हाँ मैम, मुझे पता है, लेकिन मुझे इस जॉब की नीड है। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाई आर वी वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम? मैम और जगह भी इंटरव्यू देने जाना है हमें। 4 बजे मेरी दूसरी जगह अपॉइंटमेंट है। आप बच्चे के साथ टाइम पास कर रही हैं।